प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बेफिक्र चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक हाथी जंगल में घूमने के लिए निकला। हाथी बहुत ही ज़्यादा रहम दिल और अच्छी आदतों वाला था। वो हाथी अपनी दुम हिलाता, आंखें मटकाता, झूमता गाता चला जा रहा था। जब वो नदी के पास पहुँचा तो देखा कि चूहे का एक छोटा सा बच्चा पानी में डूबा जा रहा है। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ भी चिल्लाते जा रहा था। हाथी को उस पर रहम आ गया। वो फ़ौरन पानी में उतरा और चूहे के बच्चे को अपनी सूंड में उठाकर बाहर निकाल लाया और वहाँ से चलने लगा। चूहे के बच्चे ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और बाय बाय कहकर अपने बिल की तरफ चल दिया। एक चिड़िया दरख्त पर बैठी हुई ये सब देख रही थी। उसको खुद अपने अंडे पर बैठना भारी पड़ रहा था। कोई सूरत निकल आए कि मैं अंडों से उठकर कहीं उड़ जाऊं। वो हाथी को देखकर हंसते हुए उससे बोली, कहो हाथी भाई, कहाँ जा रहे हो? हाथी बोला, बस बहन, ज़रा जंगल की सैर पर निकला हूँ। चिड़िया बोली, हाथी भाई, मैंने देखा तुम बहुत रहम दिल हो। अभी अभी तुमने चूहे के एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। वाकई ये एक बहुत अच्छा काम किया तुमने। मेरा भी एक काम कर दोगे? हाथी ने कहा। बोलो बहन, क्या काम है? चिड़िया बोली, मैं कल से भूखी प्यासी यहाँ बैठी हूँ। घोंसले को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। अगर तुम कुछ देर इसकी देखभाल करो तो मैं अपने खाने का कुछ इंतज़ाम कर लेती हूँ। मेरे आने तक तुम अंडे पर बैठे रहना। हाथी बोला, क्या फिर तुम मुझे अपने बच्चे के साथ खेलने दोगी? बच्चे को देखने और उसके साथ खेलने के लालच में बेचारा हाथी मान गया। चिड़िया ने सोचा कि हाथी अंडे पर बैठा भी रहेगा और उसके घोंसले की निगरानी भी होती रहेगी। वो मौज मस्ती उड़ाती रहेगी। बेचारा सीधा साधा हाथी अंडे पर बैठा रहा और बेफिक्र चिड़िया ना जाने कहाँ कहाँ मौज मस्ती उड़ाते फिरती रही। हाथी इस इंतज़ार में था कि अंडे से कब बच्चा निकले और मैं उसके साथ खेलूं। कई दिन गुजर गए, अंडे से बच्चा भी ना निकला और चिड़िया भी ना आई। वहाँ से जो भी जानवर गुजरते वो हाथी का मजाक उड़ाते। कभी ऐसा भी हुआ है कि हाथी के बैठने से अंडे से बच्चा निकला हो। हाथी बेचारा सुनता और चुप रह जाता और इसी तरह अंडे पर बैठा रहता और घोंसले की हिफाजत करता रहता। लेकिन कई दिन बीत गए, चिड़िया नहीं आई। एक दिन सर्कस वालों ने हाथी को देखा। वो उसे पकड़कर सर्कस में ले जाना चाहते थे, लेकिन हाथी बच्चे के इंतज़ार में टस से मस ना हुआ। सर्कस वालों ने जब ये देखा तो उसे घोंसले समेत उठाकर ले गए। हाथी अंडे पर ही बैठा रहा। वो किसी भी तरह से खड़ा ना हुआ। सर्कस वालों ने लाख कोशिश की कि वो कोई करतब कर दिखाए, लेकिन हाथी बैठा ही रहा। और वो जो भी करता बैठे बैठे ही करता। वो अंडे पर बैठे बैठे ही बैंड बजाता और लोगों को हंसाता। ये भी लोगों के लिए एक हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बात बन गई कि हाथी अंडे पर बैठा हुआ है। देखें बच्चा निकलता है या नहीं। एक दिन अंडा हिलने लगा। हाथी घबरा गया कि ये क्या हुआ। अंडा चटका और टूट गया। अंडे से बच्चा बाहर निकला तो सब लोग हैरान रह गए कि अंडे से एक छोटा सा खूबसूरत अजीबोगरीब बच्चा निकला, जो आधा हाथी जैसा और आधा चिड़िया जैसा था। ये तो लोगों के लिए एक अच्छा खासा अजूबा हो गया। हाथी और वो बच्चा दोनों मिलकर खूब खेलते कूदते और सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ करते। हाथी और उसके बच्चे की वजह से उस सर्कस की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक कि जंगल में भी इस सर्कस के इस अजीबोगरीब बच्चे की खबर पहुँच गई। जब बेफिक्र चिड़िया को इस बात का पता चला तो वो भी एक दिन सर्कस देखने के लिए शहर में आई। उड़ते उड़ते जब वो सर्कस में घुसी तो एक नज़र में उसने हाथी को पहचान लिया। खेल ख़त्म होने के बाद जहाँ हाथी बंधा हुआ था वहाँ जाकर चिड़िया ने उससे कहा, ए भाई हाथी,
مجھے پہچانا کہ نہیں، میں وہی چڑیا ہوں جس کے انڈے سے یہ بچہ نکلا ہے۔ ہاتھی نے کہا، ہاں ہاں، تجھ جیسی بے فکر چڑیا کو کون بھول پائے گا جسے خود اپنے انڈے اور بچے کا خیال نہ ہو۔ چڑیا نے بہانہ بنایا کہ میں راستے میں بھٹک گئی تھی، اب بہت دنوں بعد جنگل میں پہنچی ہوں کہ مجھے تمہارے سرکس کی خبر ملی تو میں یہاں آ گئی، اب مجھے میرا بچہ واپس کر دو۔ چڑیا کی یہ بات سن کر ہاتھی کو دکھ پہنچا کہ انڈے کے پاس چھوڑ کر یوں مجھ سے دور چلی گئی اور اب بچے پر حق جتانے آ گئی۔ اس نے کہا کہ اس معاملے میں میں خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ بچے سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہے گا۔ جب بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، اصل ماں تو میری ہاتھی ہی ہے، کیونکہ اسی نے انڈے سے نکلتے تک میری حفاظت کی اور مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ اے چڑیا، تو انڈا دینے کے بعد اس پر بیٹھنے کی تکلیف سے نجات پانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ اب جائیں، میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، بلکہ میں ہاتھی ہی کے ساتھ رہوں گا۔ اتنا سن کر ہاتھی بہت خوش ہوا، جبکہ بے فکر چڑیا وہاں سے منہ لٹکائے چپ چاپ چلی گئی۔